नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कटिंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कटिंग पॉइंट पर आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग स्टीरियो आइसोमर के नेक्स्ट सीरीज में आते हैं और आज स्टीरियो आइसोमर में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। किसकी बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर को जानने से पहले किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर कब एग्जिस्ट होता है या कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे बोला जाता है? एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए एक सिचुएशंस होती है। सिचुएशंस फर्स्ट होती है कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, पहला प्रश्न। पॉइंट नंबर सेकेंड होना चाहिए, जो कंपाउंड हो उसका जो मिरर इमेज हो वो नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिरर इमेज, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। अब सिचुएशन ये बनता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या नॉन सुपर इम्पोज का प्रश्न क्या होता है। तो एक्चुअली मान लेते हैं कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ऐसा है, क्या इस कंपाउंड को हम इक्वल दो हाफ सेक्शन में नहीं कट कर सकते? कर सकते हैं। इक्वल हाफ सेक्शन में कट भी हो गया। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि मिरर इमेज उसका क्या होना चाहिए? सुपर इम्पोज अगर हो तो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये जीरो है और इस जीरो का मिरर इमेज बनाएंगे, जीरो होगा? होगा कि नहीं? मिरर इमेज के बाद आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कोई पी है, उसका मिरर इमेज अगर हम लोग देखेंगे, जस्ट अपोजिट दिखेगा, कैसा दिखेगा? क्यू दिखेगा। अब इस पी को क्यू पर अगर हम लोग इम्पोज करें तो क्या वो एक दूसरे को ढक पाएगा? तो सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज का मतलब समझ। जैसे ये हमारा हैंड्स है, ये ऐसा है, तो बताओ इसका इमेज तो यही बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट। अब बताओ इस हैंड को मैं इस हैंड पर रखूं तो क्या ये इमेज को कवर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसका तो ये नॉन सुपर इम्पोज है। लेकिन अगर यही ऐसे होता तो सुपर इम्पोज होता। तो ऐसे सिचुएशन होनी चाहिए कि जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें दो दो अंगूठे दिख रहे हैं, दो अंगूठे दिख रहे मतलब दो स्ट्रक्चर सॉरी, दो स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जब स्ट्रक्चर एक से ज्यादा होगा तभी तो आइसोमर क्रिएट होगा। तो ये सिचुएशन हमें जाननी होगी कि कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए और कंपाउंड का जो मिरर इमेज होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। जैसे लेफ्ट एंड राइट हैंड एक दूसरे को क्या शो कर रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोज को शो कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, जैसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कब कर सकते हैं? एक पीपीएल लाइट होती है जो कि एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। पीपीएल लाइट को अगर पीपीएल लाइट के पाथ में हम एक ऐसे कंपाउंड को रखें जो पीपीएल लाइट को क्या कर दे? या तो क्लॉक में रोटेट कर दे या तो एंटी क्लॉक में रोटेट कर दे। अगर पीपीएल लाइट क्या करे? कंपाउंड को क्या करे? कंपाउंड सोल्यूशन जो कंपाउंड है वो पीपीएल लाइट को क्या कर रहा है? क्लॉक में रोटेट कर रहा है या तो कंपाउंड को एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये पाथ में रखा गया कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो क्लॉक में रोटेट कर रहा है तो क्लॉक में रोटेट करने वाले को हम बोलते हैं डेस्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रो रोटेटरी। और इसी डेस्ट्रो रोटेटरी को हम लोग डी फॉर्म से इंडिकेट करते हैं। अगर एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा है, किस में कर रहा है? एंटी क्लॉक में कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं लीबो रोटेटरी। क्या कहते हैं? लीबो रोटेटरी। और इस लीबो रोटेटरी को ही हम क्या कहते हैं? यल फॉर्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव में हम दो टर्म यूज करेंगे, डी फॉर्म और यल फॉर्म। जो क्लॉक रोटेशन शो करेगा उसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो यल एंटी में रोटेट करेंगे उसे एल से करेंगे। और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो पीपीएल लाइट को, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा? क्लॉक या एंटी क्लॉक रोटेट करता है। चलिए ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग क्वाड्रेटिक कंपाउंड में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो हमारे पास क्वेश्चन 4 में दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसमें पहला नाम है स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? ऑप्टिकली, बोलो, ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। अब ये प्रश्न किस दिमाग में बन रहा होगा?
ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे ये आपका ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, ये स्क्वायर प्लेनर है, क्या इसको हम कट कर सकते हैं? अगर इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर एब्सेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अगला कॉम्प्लेक्स होता है टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट होती है, क्योंकि सभी अगर हम लोग टेट्राहेड्रल को देखें तो सभी क्या होते हैं, एक एबव होगा, दो प्लेन पर होते हैं, बोलो दो प्लेन पर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको अगर हम लोग देखें तो उनका अगर वे कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या डिफरेंट है, ए बी सी डी है, तो इसको इतनी आसानी से हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो, बाइडेंटेड हो, अनसिमेट्रिकल हो, और जनरली बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स होते हैं टेट्राहेड्रल के, जैसे बेरिलियम, कॉपर और जिंक डबल प्लस, इनमें जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने में लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स बेरिलियम जो सेकंड दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव देखा गया है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यही आपका जैसे जनरली बहुत कम ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। लेकिन जनरली जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखी जाती है, क्वेश्चन 6 में। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन 6 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन 6 में किस में पाया जाता है। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 में किस टाइप कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर देखा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला हमने स्टार्ट किया है यम ए थ्राइस। यम ए थ्राइस में हमने स्टार्ट किया है। तो यम ए थ्राइस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यम ए थ्राइस को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है, ए मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है। ए बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है, मतलब मैं इसको ए को मैं लिखने जा रहा हूँ = अगर देखो तो एन एथिलीन डायमीन। तो अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये यम होगा, और इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग देखें मैं एन को लिख रहा हूँ। अब एन जो बाइडेंटेड लिगेंड हमारा होता है, अगर इसको देखा जाए तो बाइडेंटेड लिगेंड को हम दिखा सकते हैं, इसका हम सिज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिज बना रहे हैं, इसको हम सिज में लिख रहे हैं। क्या ये सिज कॉम्प्लेक्स है? यस, ये सिज में है। अब बताओ इसका मिरर इमेज बनाओ। इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं तो क्या होगा? मिरर इमेज जो राइट होगा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। तो ये हम ये देखेंगे, ये यम जो हमारा दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये देखो में ऐसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। तो ये ध्यान दें, इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। अगर हम इसको डी नाम देंगे तो क्या होगा? हमारा यल होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों एब्सेंट है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसको कट करेंगे, तो ये ध्यान दें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट होगी, क्योंकि याद देखिए स्क्वायर है तो प्लेन के ऊपर तक प्लेन नीचे, क्योंकि ये दूसरे जुड़ा हुआ है, इतना आसानी से नहीं इसको काटेंगे तो एक अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे डी एल होता है, इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है, ये डी एल को शो करता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हम दूसरे एग्जाम्पल तरफ चले, हमें क्या मिलेगा? यम ए ट्वाइस और मैं लिख रहा हूँ B2, हम इसको लिख रहे हैं। मतलब दो हमारे पास बाइडेंटेड है और दो हमारे पास क्या है? मोनोडेंटेड है। अगर हम इसको देखें, इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो हमें देखो दो मिलेगा। पहली सिचुएशन ये मिलेगी, अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बनाएं तो इसका सिज और ट्रांस बनाना पड़ेगा। तो सिज और ट्रांस के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर सिज और ट्रांस के लिए हम लोग इसको बात करें तो क्या होगा? तो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स को हम सिज में बना रहे हैं। अगर सिज में हम लोग बनाएं तो सिज का हमें डी एल मिल सकता है। ये ई एन है, ये भी क्या है? ई एन है। और यहाँ पर मैंने क्या रखा है? अगर मान लो इसके एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है, ये एग्जाम्पल कोबाल्ट है, ई एन ट्वाइस और Cl2 है, और इस पर क्या है? 1 प्लस है। मान लो यहाँ पर n प्लस माइनस में लिखा है।
अब यहाँ पे क्या है, Cl है, ये भी क्या है, Cl है। अब बताओ इसका मिरर इमेज अगर बनाया जाए तो राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट। ये सिज में है, ध्यान दें सिज में है, और हमें मिलेगा क्या बताओ, यहाँ पे मिल जाएगा। इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो Cl यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा En होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा En होगा। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, En मिलेगा। तो ये En होगा। अगर इसको हम En देख पा रहे हैं तो अगर हम देखें इस चीज का अगर ये D होगा तो ये क्या होगा, L होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसका ट्रांस जो होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो इसका हम ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ये M है, हम इसको लिख रहे हैं, ये En है, ये इस प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन में है। इसको ट्रांस में Cl को रखा, Cl को ट्रांस रखा। तो बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसको हम कट कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं। तो L ऊपर का रिफ्लेक्ट करेगा, नीचे, नीचे का ऊपर करेगा। तो ये क्या होगा, जो ट्रांस होता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है तो वो ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जो सिज होता है वो एक्टिव होता है। कुल मिलाकर इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 टाइप स्ट्रक्चर। DL ये तो मिल रहा है, सिज में 2 बनते हैं, ट्रांस में एक ही केवल स्ट्रक्चर होता है। कुल कितने हो जाते हैं आइसोमर, 3 बनते हैं। किसमें, Ma2 B2 टाइप में। तो सिज जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांस जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल तरफ अगर हम आएंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अगर हम लोग देखें तो हमें मिल रहा है क्या, ये M है, ये क्या है, A है, फिर मैंने इसको लिखा B2 C2 मैंने लिखा। तो चलो इसका हम लोग बनाते हैं। अब ये हमारा M हो गया, हमें क्या बनाना है, तो हमने इसको लिखा A मान लो लिख दिया। तो A का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, बाइडेंटेड है, क्या है, बाइडेंटेड है। इसको हमने बाइडेंटेड लिखा। ये हमारा क्या है, B है, ये क्या है, CC है। तो इस समय बताओ ये किस में है, ये सिज में है। किस में है, सिज में। देखे सिज में है, और सिज में है तो बताओ इसका मेरे इमेज कुछ ना कुछ बनेगा। इसका अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये इस समय आ जाएगा A बाइडेंटेड जो आपको दिख रहा है। अब इधर क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो B और B हो रहेगा, C और C रहेगा। तो इस समय बताओ क्या है, अगर ये D होगा तो ये क्या होगा, L होगा। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर का हम लोग ट्रांस देखें तो ट्रांस देखो क्या होगा। अगर इसका हम ट्रांस बनाना चाहें तो मैंने क्या किया, C को यहाँ रखा, B और B है, ये क्या है, A और A है। तो इस समय कहाँ पर है, ट्रांस में है। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। और ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जा रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं, अगर इसको हम कट करें, अगर इस स्क्वायर को हम कट करें तो हमें क्या मिलेगा, C जो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर और नीचे, दैट इज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, C जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, अगर मान लो वह एग्जांपल हमारा Ma2 B2 C2 है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी ये ध्यान दें, इस टाइप कॉम्प्लेक्स में सिज तो होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये क्या होगा, ट्रांस जो होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो अगर इसका हम सिज बनाएं तो इसका सिज हम लोग देख सकते हैं। इसके सिज में हमने लिखा A, ये क्या है, B, ये C है। इसका रिफ्लेक्शन देखें तो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर A B, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है A हो गया, और ये आपका होगा B, ये C और C है। तो अगर हम इसको सिज मान रहे हैं, ये D होगा तो ये क्या होगा, L होगा। इसका ट्रांस देखें, इसका ट्रांस अगर हम लोग बनाएं तो ट्रांस में हम किसी एक ग्रुप को ट्रांस रख दें। चलो मान लीजिए हमने A को ट्रांस रखा,
ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है, ये सी और सी है। तो बताओ इसमें रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? अगर इस प्लेन को हम कट करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रांस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है? ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन सिज जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है कि हमने पढ़ा MABCDEF, इस टाइप के ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें GI हमने कितना पाया था प्रीवियस लेक्चर में? 15। और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 30। ये दिमाग को आपको रखना पड़ेगा कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इस टाइप का जो 50 होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 30 होते हैं। और हमने आपको बताया था GI में हमें क्या मिले थे? 12 क्या मिले थे? सिज मिले थे, और 3 क्या मिले थे? ट्रांस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो ये हमारा क्या हुआ? जनरली क्या हुआ? ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स।